देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपका सॉल्यूशंस है। सॉल्यूशंस टॉपिक है, ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशंस क्या होता है, किसी भी टू या मोर देन सब्सटेंस को किसी मिक्सचर्स बनाते हैं, वैसे मिक्सचर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं। और ये वैसे मिक्सचर्स होना चाहिए जिसमें होमोजीनियस मिक्सचर्स होना चाहिए, जिसमें आप डिफाइन नहीं कर सकते। सपोज कीजिए कि आप 1 ग्लास वाटर्स में सम अमाउंट ऑफ शुगर लिए या तो साल्ट को मिक्स कर दिए, तो उसके बाद देखिए जो मिक्सचर्स बनता है इट्स कॉल्ड क्या होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं। तो इनका जो बेसिक डिफिनेशंस होते हैं, इट इज होमोजीनियस मिक्सचर्स टू और मोर सब्सटेंस हैविंग सेम फेज यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड सॉल्यूशंस। देखिए हम लोग यहाँ पे क्या लिए हैं कि हम लोग साल्ट लिए हैं और वाटर लिए, तो ये सॉलिड है और ये लिक्विड है, ठीक है। तो जो सॉल्यूशंस कंप्लीट होता है, सॉल्यूशंस में क्या होते हैं, सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है। सॉलिड क्या होता है, सॉलिड जो होता है जो लेसर्स अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, विच इज प्रेजेंट इन लेसर्स अमाउंट, या दूसरा और क्या होता है, जिसका फिजिकल स्टेट चेंज होते हैं, ठीक है। और सॉल्वेंट क्या होता है, it is the component which has the same phase as that solutions and is present in larger amount, जो लार्ज अमाउंट में होता है। जैसे आप साल्ट और वाटर लिए, तो लार्ज अमाउंट में क्या था, वाटर, तो वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, साल्ट क्या हो जाएगा आपका, सॉल्यूट हो जाएगा। सेकंड इसका पॉइंट ये है कि इसका फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होता। जैसे सेकंड फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होता, मतलब वाटर है तो लिक्विड था तो लिक्विड स्टेट में ही होता है। ऐसे ऐसे क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप से क्या होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं। जैसे सॉलिड प्लस गैस का, गैस प्लस लिक्विड का सॉल्यूशन होते हैं, लिक्विड प्लस लिक्विड का होते हैं, सॉलिड प्लस लिक्विड का होते हैं, ठीक है। तो इस सॉल्यूशंस टॉपिक को हम लोग को और आगे कंटिन्यू करने के लिए इसमें हम लोग कुछ कंसंट्रेशंस टर्म को डिफाइन करते हैं। कंसंट्रेशन टर्म जैसे सॉल्यूशंस बनाते हैं तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं। तो कंसंट्रेशन टर्म रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। देखिए जो सॉल्यूशंस होते हैं, हम लोग अभी भी देखें कि सॉल्यूट का बना रहता है और क्या रहते हैं, आपको सॉल्वेंट का होता है। तो मास ऑफ सॉल्यूशंस यदि आपको फाइंड करना है तो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट को आप फाइंड कर लीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट जो हम लोग का कंसंट्रेशन टर्म होता है, मास परसेंटेज और वेट बाई वेट परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। इसका मतलब क्या होता है कि मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशंस, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशंस में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, वही उसका क्या होता है, मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 होता है। यहाँ पे समझने के लिए एक एग्जांपल हम लोग लिए हैं कि 20% वेट बाई वेट NaCl सॉल्यूशंस लिखा हुआ। इसका मतलब ये होता है कि मास ऑफ सॉल्यूशंस आपको 100 ग्राम लेना है और मास ऑफ NaCl कितना होगा, 20 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, तो 100 माइनस क्या होगा, 20 होगा, मतलब क्या हो जाएगा आपका 80 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 80 ग्राम हो जाएगा। सेकंड हमारा जो कंसंट्रेशन टर्म है, मास वाई वॉल्यूम परसेंटेज या डब्ल्यू वाई वॉल्यूम परसेंटेज सॉल्यूट होते हैं। ये भी क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशंस, 100 ml सॉल्यूशंस में कितने मास को डिजॉल्व किया गया है, उसी को बोलते हैं मास वाई वॉल्यूम। तो इसका जो डिफिनीशंस है, डब्ल्यू वाई वॉल्यूम परसेंटेज, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यहाँ पे भी हम लोग एग्जांपल्स के लिए एक एग्जांपल्स लिए हैं, 20% वेट बाई NaCl। इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml है, मास ऑफ NaCl कितना है, 20 ग्राम। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशंस कितना हो जाएगा, सॉल्यूशंस कितना हो जाएगा, 100 माइनस कितना हो जाएगा, 20। इसका मतलब क्या आ जाएगा, 80 ml आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट कंसंट्रेशंस क्या होता है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज या वॉल्यूम बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशंस, 100 ml सॉल्यूशंस में कितने सॉल्यूट
और वॉल्यूम को डिजॉल्व किया गया है। तो आपका क्या होता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मास ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस इनटू 100। सेम यहाँ पे भी एक एग्जांपल्स लिया गया है कि आपको 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम HCl है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस कितना हो जाएगा, 100 ml लेना है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, 20 ml लेना है। तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 100 माइनस कितना हो जाएगा